नमस्कार दोस्तों, जीएस गुरु जी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 जो कि 29 दिसंबर का टोटल शिफ्ट का क्वेश्चन जीके का है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जीएस गुरु जी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पहला हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक HDI 2019 में फर्स्ट रैंक पर है? तो ये जो है पहला स्थान जो नॉर्वे देश का है। 189 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है 129वां रहा। सबसे निचले पायदान पर नाइजीरिया रहा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ये 2020 में भारत का स्थान 131वां था, पहला स्थान नॉर्वे का था। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशी, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धियों को नापता है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? तो ये कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में जो हुआ था, वहाँ पे हुआ था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का उपयोग बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1929 लाहौर में पारित हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? तो A.O. ह्यूम ने की है 28 दिसंबर 1885 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नेक्स्ट चेयरमैन जो कि 1 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे, उनका नाम पूछा गया था। तो उनका नाम है मिसेज सोमा मंडल। अभी वर्तमान में अनिल कुमार चौधरी जी है जो कि 31 दिसंबर 2020 को रिटायर कर जाएंगे। सोमा मंडल जो है पहली महिला चेयरपर्सन होगी स्टील सेल की। इसका सेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मतलब कोशिका का सेल पूछा गया था। तो कोशिका जो सेल होता है उसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जापान में नई शाही युग का नाम जो कि 1 मई 2019 से शुरू हुआ है क्या है? तो इसका जो युग का नाम है रीवा नाम है, जो कि इससे पहले जो चल रही थी हेसाई चल रही थी जो मई 2019 में ख़त्म हो गई। जापान के शाही परिवार में एक नए युग की शुरुआत हुई है। यहाँ अंकिहितो के राजगद्दी छोड़ने के बाद उनके बेटे नारुहितो को गद्दी संभाली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम पूछी है। पर्यावरण दिवस 2018 का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब कि प्लास्टिक जो है हमको यूज नहीं करना है, उसको ना बोलना है। 2020 का जो थीम है टाइम फॉर नेचर और 2019 का थीम है बीट एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये कंचनजंगा है जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर है 8586। K2 इसमें इसीलिए नहीं होगा क्योंकि KT POK में पड़ता है, तो ये भारत का नहीं है, इसलिए आंसर K2 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन, 8 सितंबर 2019 से भी है बने हुए। तो कुल मिला के NTPC में स्टेट के मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों पूछे जा रहे हैं, राजधानी भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चूने के पानी का सूत्र भी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चूने पानी का सूत्र होता है CaOH2, इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, इसको अशोक द्वारा बनवाया गया था 3री सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था GST से, GST किस प्रकार का टैक्स है? तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, माने डायरेक्ट टैक्स है। GST को भारत में 1 जुलाई 2017 से भारत के संविधान के 101वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा गया था। यह क्वेश्चन था, पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो पित्तरस जो है लीवर या जिगर द्वारा स्रावित होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज द रूर रिलीजन लोकेटेड, मतलब रूर कहाँ है, ये जर्मनी में अवस्थित है रूर। ये काफ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फूड लॉसेस इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया था। तो ये इसमें इंडस्ट्री में आते हैं डायमंड, कंप्यूटर चिप वगैरह, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसका मेन जो मोटो होता है, कच्चे माल का निकटता पर निर्भर नहीं होती है, आप कहीं भी स्थापित हो सकती है। और एक बात और, ये पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं होती है, ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरगाह कहाँ पे है। तो ये अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर पूछा गया था, HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो ये जो है फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम किस वायसराय ने किया था। तो ये 1882 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिपन द्वारा किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था। कुल मिला के करंट अफेयर जो है 2019 और 2020 दोनों के पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन 2018 से भी लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय द्वारा जारी कौशल योजना का नाम क्या है। तो ये इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 16 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है। तो ये जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का से प्रेरित है। कार्यक्रम के शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ATL का फुल फॉर्म। तो ATL का फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर साइंस में इसको कहते हैं एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी, और एक और इसका फुल फॉर्म होता है अटल टिंकरिंग लैब। अब आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको टिक लगा दें। एक क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से आया था। ये पूरा तरह से क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, अधूरा क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 2 रॉकेट GSLV Mark 3M1 से लॉन्च किया गया है। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया गया है। तो विनेश फोगाट जो रेसलर है, कुल मिला के 2020 में 5 खिलाड़ियों को मिला गया है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। क्रिकेट में मिला है रोहित शर्मा को, हॉकी में रानी रामपाल को। सारा आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इलेक्ट्रोनिक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों है। पृथ्वी बेस्ट इसीलिए है कि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संचालित एक भारतीय लॉन्च स्टेशन है, जो कि थुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया। तो ये पेंटिंग जो है जोसेफ नॉल फॉन्टेन की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है। तो डेक्कन क्वीन भारत की सबसे प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन है। इधर का जो सुपरफास्ट ट्रेन जो होगी इंडिया का सबसे फास्टेस्ट, तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि न्यू दिल्ली से बनारस के बीच में चलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है। तो ये भी जो है सर्वगाही रक्त समूह है, सभी को डोनेट कर सकता है, और सर्वग्राता होते हैं ओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। तो ये है एंटोनियो गुटेरेस, जो 1 जनवरी 2017 से अभी तक इस पद पे बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परिणाम 8000, जो कि 1991 में बना गया था। और विश्व का अगर पूछे तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा CDC 6600, जो कि सेमुरुई क्रे द्वारा 1964 में डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, तो जिम
कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, उसमें ऑप्शन में दिया गया था क्रोम, मोजिला, ओपेरा और गूगल। तो गूगल हो जाएगा क्योंकि गूगल जो वेब ब्राउज़र न होके एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र वो भी वेब ब्राउज़र है। इसका नाम हालांकि अभी तो बैन हो गया है, लेकिन ये सब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कृषि के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है। तो शीर्ष देश इसमें जो हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में, इसका आंसर नॉर्वे होगा। कुल मिला के फर्स्ट शिफ्ट के 35 क्वेश्चन मिल पाए थे, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिले हैं। सेकेंड शिफ्ट के देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते जाके जीएस गुरुजी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें पूछा गया था भारतीय संविधान के जनक कौन है या निर्माता कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहते हैं क्योंकि इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जैसे जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस, गो, स्विफ्ट, पीएचपी, कोबोल, जिस तरह से लैंग्वेज है पाइथन भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसरो द्वारा 15 फरवरी 2017 को प्रक्षेपण यानी पीएसएलवी द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया। एक एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस ने 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च करके किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस के पीएच मान 2.4 होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। नई शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम ही बदल के शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था इंटेल i9 क्या है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल i9, जिस प्रकार से होता है i5 i3 सारा प्रोसेसर है इंटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किसने की। तो 2020 में कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी की। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था सार्क का सदस्य कौन देश नहीं है। तो सार्क का जो चाइना जो है उसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विमुद्रीकरण के वक्त, डेमोनेटाइजेशन के वक्त आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक रहे हैं और डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2017 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। उससे जुड़े हुए और भी जो बुक है उसके रचयिता पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अष्टधाई पुस्तक पाणिनि का है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। महाभारत पूछेगा तो वेद व्यास आंसर। विक्राम चरित जो है बिल्हन द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो चंद बदराई द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। राष्ट्ररंगनी कलहन द्वारा लिखी है। और अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कोई भी रहे वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद हर्षचरित या कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जातक कथाएं किससे संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं को ही जातक कथा कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर महात्मा बुद्ध से के पूर्व जन्मों की कथाएं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा था भारत की राजधानी दिल्ली है तो चीन की राजधानी क्या है। रीजनिंग का क्वेश्चन में पूछा गया था, तो चीन की राजधानी बेजिंग होगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था ASCII का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आईपीएल का सारा किसने उसके स्पॉन्सर किया, कौन जीता, कौन विजेता रहा, कितने ब्लू कैप मिले, किसको ग्रीन कैप मिले, आप लोग सारा देख के जाइएगा। आगे आने वाला सीट में जरूर से जरूर पूछेगा। पूछा गया था 2020 आईपीएल किसने जीता। तो मुंबई इंडियंस ने जीता है, 5 बार जीता है लगातार। लगातार नहीं, अभी तक 5 बार जीता है मुंबई इंडियंस ने।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो बहुत सारी नदी गिरती है, उसमें से आपके ऑप्शन में ताप्ती था, तो ताप्ती आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कनाडा है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसद लोकसभा या राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी जी द्वारा अध्यक्षता 40 मार्च 1924 ईस्वी में हुई थी। बेलगांव अधिवेशन में उनकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछा था जीएसटी का फुल फॉर्म सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, मतलब जीएसटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जीएसटी पूरा के पूरा देख लिया आप लोग। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो गुलबदन बेगम द्वारा, जो बाबर की बेटी थी। अकबरनामा या आईने अकबरी अबू फजल द्वारा लिखित पुस्तक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जादू गोरा की खान किस खनिज हेतु प्रचलित है। तो जादू गोरा जो है यूरेनियम के खानों के लिए प्रचलित है। भारत का पहला यूरेनियम खान है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बायोफाइट वर्ग का पौधा क्या है। तो बायोफाइट ग्रुप का पौधा में बहुत सारे आते हैं, आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आंसर हो जाएगा। मोसेसेस होते हैं, हॉर्नबट आते हैं और लीवर बट आते हैं, ये सारे बायोफाइट वर्ग का पौधा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोलनसारो मुख्य अतिथि थे, जो कि 26 जनवरी 2020 के बारे में पूछ रहा है। पूछेगा गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामापोसा थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है। तो ये ऑप्शन में आपका था सन टेम्पल कोणार्क, एलोवेरा की गुफा, जंतर मंतर, रानी की वाव। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, काहे कि चारों के चारों जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो जीवाणु के कारण बहुत सारी बीमारी होती है, लेकिन आपके ऑप्शन में टाइफाइड था तो टाइफाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। अगला क्वेश्चन पूछा था 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला। तो 2019 में भारत रत्न 3 आदमी को मिला है। चौथा जो ऑप्शन में रहेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। मिला था भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी साहब को, नानाजी देशमुख साहब को। अगला प्रश्न पूछ रहा था विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी, चारों राज्य के बीच में कावेरी जल विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया था भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। तो चैनानी नासरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था समग्र शिक्षा अभियान किन शिक्षाओं के लिए है। तो समग्र शिक्षा अभियान प्री स्कूल से कक्षा 12 तक की स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया है, उसी से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है। तो भारत में कुल मिला के 25 हाई कोर्ट है भारत में अभी।